तुलसीपुर नाम के एक छोटे से गांव में सीताराम नाम का एक बहुत ही अच्छा किसान रहता था। वो आदमी बहुत ही मेहनती था, बहुत मेहनत करके काम किया करता था। उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थे। उन सभी लोगों की शादियां बहुत ही अच्छे घरानों में उसने कर दी थी। आखिरी बेटी की शादी किए कुछ ही दिन गुजरे हुए थे। अजी सुनते हो, हमारी छोटी बेटी की शादी तो हमने करवा दी, लेकिन वो कितने फोन करती है पता है आपको? जब से शादी हुई है तब से एक बार भी उसको देखा नहीं है ना। बहुत जिद कर रही है आने के लिए। आप एक काम क्यों नहीं करते, जाकर उससे मिलकर आइए ना। अरे लक्ष्मी, ये तू क्या कह रही है? मुंबई शहर हमारे पड़ोस में थोड़ी ना है। मुंबई जाने के लिए तो हमें रेलगाड़ी चढ़नी पड़ेगी। अब इतना लंबा लंबा सफर करना मुझसे नहीं होगा भाई। अगर चाहे तो तू चली जा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी दूसरी बेटी अभी गर्भ से है ना। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो कैसा चलेगा? हमारे बड़े बेटे का बेटा है ना सूर्या, उसने कहा था कि दादी माँ अगर दादाजी जाएंगे तो मुझसे कह देना, तो आप उसको अपने साथ लेकर जाइए, ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं ना कहूँ तो भी तू मुझे छोड़ने वाली तो है नहीं। अब सूर्या से कह दे, वो टिकट विकेट कुछ बुक करवा देगा। सीताराम और उसका पोता सूर्या दोनों ही मुंबई के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से उनको 2-2 ट्रेन बदलनी पड़ी। इस तरह वो लोग बैठे दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इतने में अनाउंसमेंट हुआ कि दूसरी ट्रेन आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन तभी रात के 9 बज चुके थे। अरे सूर्या, ये गाड़ी कब आएगी भाई? दादाजी अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है, कह रहे थे कि गाड़ी 4 घंटे लेट आएगी। इसका मतलब गाड़ी आने को शायद रात के 12 बज जाएंगे। ठीक 8 बजे आना चाहिए था रेलगाड़ी को, अब तक नहीं आई। मैंने सोचा था कि रेलगाड़ी में कुछ खरीद कर खा लेंगे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा। चलो कुछ देखते हैं कि इस स्टेशन में ही कुछ खाने के लिए मिल जाए। दादाजी कुछ ही देर पहले मेरे पास ही में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनकी मैंने बातें सुनी थी। उन लोगों में से एक कह रहा था कि यहीं स्टेशन के बाहर एक बहुत ही बड़ा सा होटल है और वहाँ खाना भी बहुत स्वादिष्ट मिलता है। तो चलिए ना दादाजी, हम भी वहाँ पर खाना खाते हैं। अरे बेटा, इतना बड़ा होटल है तो पैसा भी शायद बहुत ज्यादा लगेगा। चलिए ना दादाजी, कभी इतने बड़े होटल में हमने खाना नहीं खाया ना। ठीक है बेटा, वैसे तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा था ना। ठीक है, चलते हैं। इस तरह वो दादा और पोता दोनों मिलकर स्टेशन के पास ही रहने वाले उस होटल के लिए जाते हैं। उस होटल के बाहर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। इतने बड़े होटल में उन्होंने कभी खाना नहीं खाया था। वो लोग अंदर जाने ही वाले थे कि सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर उन दोनों को वहां रोक लेता है। अरे अरे ओ, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए आए थे। अरे आप जैसे लोगों के लिए बाहर सड़क पर बहुत सारे ठेले लगे होंगे, वहीं पर जाकर कुछ खा लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। अगर मैनेजर को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे अरे भाई, जो भी हम यहाँ खाएंगे उसका पैसा दे देंगे, हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? अपनी हालत देखी है तुम लोगों ने? अगर तुम लोग अंदर चले गए ना तो अंदर के सारे लोग बाहर आ जाएंगे। उन लोगों की सारी बातें बाकी के सारे लोग सुन रहे थे और इतने में अंदर से मैनेजर बाहर आ जाता है। सिक्योरिटी, यहाँ क्या चल रहा है? एमडी जी के आने का समय हो गया है, जल्दी से यहाँ सब क्लियर करो। अरे साहब, मेरे पोते का बहुत मन था इस होटल में कुछ खाने का, बस इसके कारण ही यहाँ आया था। देखिए, आप बड़े आदमी लगते हैं, आपको समझना चाहिए ना। अगर आप जैसे लोग हमारे इस होटल में आएंगे तो हमारे होटल का बहुत अपमान हो जाएगा।
आप जैसे लोगों के लिए बाहर बहुत सारे ठेले और छोटे छोटे होटल्स होंगे ना, आप वहां चले जाइए। दादाजी चलिए यहाँ से। वो लोग वहां से निकल जाते हैं और पार्किंग की तरफ चलने लगते हैं। दादाजी आपको मेरी ही वजह से इतनी सारी बातें सुननी पड़ी ना। अरे कोई बात नहीं है बेटा, ये दुनिया तो ऐसी ही है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। लेकिन इसी बात का दुख है कि तुझे मैं उस होटल में कुछ खिला नहीं पाया। अरे क्या हुआ चाचा जी, आप लोगों ने खाना नहीं खाया? हाँ, नहीं खाया था हमने खाना, क्योंकि हम लोगों को अंदर ही जाने नहीं दिया था। कह रहे थे कि हम जैसे लोगों की वजह से आपके होटल का अपमान होगा। अरे बेटा चुप हो जा, ये तो बच्चा है साहब, कुछ भी बोलेगा। हम चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर सीताराम और सूर्या वहां से चलने लगते हैं, लेकिन वो आदमी उनको रोक लेता है और उनके लाख मना करने के बाद भी उन दोनों को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। फिर इतने में उस कार का ड्राइवर आकर फ्रंट सीट में बैठ जाता है। देखो रवि, ये लोग हमारे गेस्ट हैं और आज रात डिनर मैं इनके ही साथ करने वाला हूँ। जाकर मैनेजर से कह दो। ड्राइवर कार को ले जाकर सीधे होटल के सामने रोक देता है। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने सीताराम और सूर्या का इतना अपमान किया था, उसी ने उनको झुककर सलाम किया था। फिर मैनेजर भी उनके सामने आता है और उनके सामने हाथ जोड़कर उनको नमस्ते कहता है और फिर उन लोगों को बहुत ही इज्जत के साथ एक टेबल के पास ले जाता है और उनको बैठने के लिए कहता है। वहां पर बैठे सारे लोग उन लोगों को ही देख रहे थे और तभी एमडी ने मैनेजर से इस तरह कहा। आप लोगों को पता है ये कौन है? किसान है, जो हम सबको खाना पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करके खेती करते हैं। आज हमारे होटल में ये सब कुछ जो हम सर्व करते हैं, ये सब इन्हीं की वजह से हमारे पास आता है। अगर यही नहीं होते तो हमारा बिजनेस ही नहीं होता। और ऐसे किसान का आप लोगों ने अपमान किया। इनके साथ खाना खाकर तो हमारा मान बढ़ जाएगा, और तुम लोगों ने क्या किया? ऐसे महान किसानों का अपमान। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अनजाने में बहुत कुछ बोल गया था। इस तरह उस दिन सीताराम ने अपने पोते को उस बड़े से होटल में खाना खिलाया था। उस होटल के एमडी ने भी उन लोगों के ही साथ खाना खाया था। इतना ही नहीं, उस होटल के एमडी ने सीताराम जी से ये भी कहा था कि जब कभी भी उनके गांव आए तो वो एमडी से जरूर मिलकर जाए। ये सारी बातें सुनकर सीताराम और सूर्या बहुत खुश हो गए थे। सोचने वाली बात है ना कि बहुत सारे लोग उस होटल के मैनेजर और उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह आज भी लोगों के कपड़े और उनके पैसे या फिर रूप को देखकर उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम इंसान को इंसान की तरह देखें, ना कि उसका पैसा और उसके कपड़े। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।